इस बार जो 23 का OMR एकदम ठीक था, स्कोर और जो जितना क्वेश्चन की थी उसमें मिटाया गया था और जो क्वेश्चन उसने नहीं की थी उसको उसमें दिखाया गया था। इसका मतलब कि हमारे OMR का एक्सेस NTA के पास है या गुंडों के पास है, पता नहीं किसके पास है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? कोई संस्था किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकती है? कोई संस्था इस हिंदुस्तान के नागरिक के साथ कैसे भेदभाव कर सकती है? ऐसा कैसे हो रहा है? और मेरा इतना ही कहना है, मैं सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं सर को दूंगा और मैं चाहूँगा कि आगे इस देश के बच्चों को भविष्य के लिए पहले जो OMR है वो उसी टाइम में जब एग्जाम बच्चा दे रहा है OMR की कॉपी छात्रों को दी जाए। स्पेशल जो वहाँ वीक्षक होते हैं वहाँ साइन करें। और ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है, एकदम संभव है। बहुत सारे CHS के एग्ज़ाम में जो स्कूल का एग्ज़ाम होता है वहाँ कंपटीशन, वहाँ भी लाखों बच्चे शामिल होते हैं, वहाँ उनको OMR की कॉपी दी जाती है। यहाँ उनको OMR की कॉपी दी जाए। सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि सांसद में इस बात को उठाएं और इस मांग करें कि सारे बच्चों को OMR की कॉपी दी जाए। और जो भी ये गेट और JEE का एग्ज़ाम होता है, हो सकता है कि वहाँ भी इसी तरह गड़बड़ियाँ हो रही हो, क्योंकि अगर कंप्यूटर से कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको तो सारा क्वेश्चन याद भी नहीं होगा। उसमें क्या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद रह सकता है, उसको सारा क्वेश्चन तो याद नहीं रह सकता है। उसके साथ क्या छेड़खानी हो रही है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि जितेंद्र जी जैसे हजारों लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों में जो सपने देखा, उस सपने को रोज कुचला जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई अब ये निर्णायक होनी चाहिए, निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं आपके बीच में आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में मंत्री। Did you know the US FDA is उन छात्रों के समर्थन में जिनकी आवाज को ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जितने हमारे आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके, कई लोगों के हाथ ऊपर नहीं हुए, दोनों हाथ ऊपर कर लो और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, नीट एग्जाम रद्द करो, नीट एग्जाम रद्द करो। साथियों, आज पूरे देश के अंदर लाखों बेटे बेटियां जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे अपने भविष्य को लेकर के,
आज वो निराशा में, आज उनके गार्जियन निराशा में। अरे किसान अपना पेट काट करके, मजदूर अपने पेट की रोटी कम करके एक एक पैसा बचाता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग कराता है, उनके लिए तैयारी करने के लिए सब कुछ लगाता है, एक सपना सजो करके कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके तैयारी करके नेट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन में, कभी इस राज्य में पेपर लीक हो गया, कभी हरियाणा में पेपर लीक हो गया, कभी यूपी में पेपर लीक हो गया, कभी बिहार में पेपर लीक हो गया, कभी राजस्थान में पेपर लीक हो गया। लेकिन आज नीट के एग्जाम के पेपर लीक के जो घोटाले की कहानी देश के सामने आई है, वो इस बात को दर्शा रही है कि देश की जनता ने जिस तरह से अपना संदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से ये घोटालेबाजों का नेटवर्क चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है, देश के सारे छात्र सड़क पर हैं, सारे नौजवान सड़क पर हैं, गार्जियन सड़क पर हैं और इस बात को कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए, जो नीट का एग्जाम है दोबारा कराया जाए। सरकार लीपापोती कर रही है। देश के शिक्षा मंत्री इस सच्चाई को, घोटाले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं एक दिन कोई आवाज उठाएगा, 2 दिन आवाज उठाएगा, 3 दिन आवाज उठाएगा और ये आवाज बंद हो जाएगी, लोग अपने फिर तैयारी में लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, ये नीट एग्जाम के घोटाले की लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गार्जियंस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की लड़ाई है। और भविष्य में कोई भी एग्जाम होता है उस पेपर लीक से बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर हर एग्जाम में पेपर लीक होगा तो रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा, लोगों के भविष्य का क्या होगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज इस तपती धूप में जंतर मंतर पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के उन मां बाप को ये संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी इस सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। आज हम यहाँ सड़क पर इकट्ठा हुए हैं, कल पूरे देश के अंदर जगह जगह पे आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अब पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट शुरू होने के बाद हम आज यहाँ सड़क पर लड़ रहे हैं। संजय सिंह के नेतृत्व में हमारे सांसद संसद के अंदर भी इन छात्रों की लड़ाई को लड़ेंगे और बुलंद करेंगे। हर कीमत पर, हर क्षण, हर जगह पे आम आदमी पार्टी देश के छात्रों और देश के नौजवानों और उनके मां बाप की लड़ाई में शामिल है। ये घोटाले की जांच जब तक नहीं होती, ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आप सब लोग जो हौसला देने के लिए आप यहाँ पर आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी, विस्तार से बताने के लिए। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और आज जो हमारा नारा है कि नीट एग्जाम रद्द करो, अरे नीट एग्जाम रद्द करो, अरे बच्चों की भविष्य खिलवाड़ करना बंद करो। अब हमारे बीच संसद में अपनी आवाज से जाने वाले और संसद में जब बोलते हैं तो केंद्र सरकार की गिग्गी बन जाती है। कोशिश बहुत की गई चुप कराने की, नौबत यहां तक आ गई कि इनको जेल भेज दिया गया। अब फिर से संजय भाई अपनी मजबूत आवाज ना केवल सड़क पर, संसद में भी इस एग्जाम में जो घोटाले उसकी आवाज संसद में बुलंद करेंगे।
लेकिन आज मैं संजय भाई से निवेदन करता हूं कि आए और हमारे सभी साथियों को बताएं कि इस लड़ाई को आगे और कैसे मजबूती से लड़ा जाए और कैसे उन सभी नौनिहालों का जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उसको न्याय दिलाया जाए। आदरणीय संजय भाई, एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से। मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी, मंच पर आसीन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भाई सौरभ भारद्वाज जी, विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जितेंद्र तोमर जी, जरनैल सिंह जी, भाई ऋतुराज जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे साथी संजीव झा जी, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पार्षदगण, और मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूं जो यहां अभी मंच पर आकर हिम्मत और साहस दिखाया। बिहार के जितेंद्र कुमार ने, जो एक दुखी बेटी के दुखी पिता है, मैं चाहता हूं उनके साहस के लिए एक बार आप लोग जरूर ताली बजाइए कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि कम से कम आज इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक स्थान पर आकर अपनी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री को पहुंचाने का काम किया। आप सोचिए कितनी मुश्किल से दिन रात परिश्रम करके, मजदूरी करके, किसानी करके, खेती करके, ऑटो चला के, रेहड़ी की पटरी पर दुकान लगाकर एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, सपना देखता है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, समाज की सेवा भी करेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मैं साथियों और दोस्तों, एक दिन पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए रुक गया। वहां पे पेट्रोल पंप का कर्मचारी मेरे पास आया और दुखी होकर कहने लगा, मेरी बेटी कहती है, वो वीडियो भी मैंने डाला था, मेरी बेटी कहती है पापा अब हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, कितनी मेहनत करें, कितनी परिश्रम करें, कितना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा भ्रष्टाचार होता है, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा कभी दाखिला डॉक्टरी में हो पाएगा। ये एक पिता की पीड़ा है, ये एक बाप की पीड़ा है, ये एक कर्मचारी, एक मजदूर की पीड़ा है। आप सोचिए, ये नीट के भ्रष्टाचार को, इसके घोटाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, आप मुझे बताइए, 23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए। वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1 लाख बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना। 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए
ये कैसे हो सकता है? 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए? फिर और जांच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में, जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया। 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है। ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द करो। और इसमें घोटाला क्या है आपको मालूम है? ये नीट की परीक्षा का रिजल्ट जो आना था, ये आना था 14 जून को। 14 जून को परीक्षा का रिजल्ट आना था। आया किस दिन आ गया? 4 जून को रिजल्ट आ गया। क्यों रिजल्ट आ गया? क्योंकि ये मीडिया वाले सारे ये लगे रहेंगे, हाँ जी मोदी जी इतने सीट आ गई, ये इतने जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, सुपर प्रधानमंत्री बन गए, ये जीत गए, ये जीत गए, ये जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में पूरा देश लगा रहेगा और भाजपाइयों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी। भाजपा सरकारों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी। एनटीए के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के मोदी सरकार के घोटाले की चर्चा नहीं होगी। इसलिए एनटीए ने जानबूझ के 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया। मैं पूछना चाहता हूं, पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। नंबर 1 और नंबर 2, मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कब तक खामोश रहोगे आप? कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे? परीक्षा पे परीक्षा पेपर लीक हो रही है। अग्निवीर के नाम पर तुम्हारे साथ घोटाला किया जा रहा है। भारत माता का सीना छलनी किया जा रहा है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निवीर बनाकर, 4 महीने के नौजवान बनाकर आपके पेट और पीठ दोनों में छुरा मारा जा रहा है। कब तक खामोश रहोगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। पुलिस भर्ती के नाम पर वहां पेपर लीक हो गया। कभी बिहार में पेपर लीक होता है, कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में पेपर लीक होता है, कभी महाराष्ट्र में पेपर लीक होता है। 4-5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक से। कितने बच्चों का? 2 करोड़ बच्चों का। 2 करोड़ बच्चों का। और अगर 5 आदमी का भी परिवार मान लीजिए तो करीब करीब 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमारी संवेदनाएं शायद मर गई हैं। हमें शायद गुस्सा नहीं आता। जब भी चुनाव आता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हमें लड़ाया जाता है, हमारा वोट लिया जाता है, मोदी जी का गुणगान किया जाता है, लेकिन देश के नौजवानों की बात नहीं होती। बेरोजगारी का सवाल नहीं उठता, उनके भविष्य का सवाल नहीं उठता। तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो,
और अपनी आवाज को बुलंद करो। देश की सड़क पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है। सदन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 27 तारीख से राज्यसभा शुरू होगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं। देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। अपने अपने स्तर पे आवाज उठाइए। कब तक आप इन नकली सवालों में उलझे रहेंगे? देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में जाता है तो 60 लाख बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ पुलिस भर्ती के नाम पर उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो गुजरात के अंदर जो पेपर लीक के कारण नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसकी चर्चा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के नौजवान के साथ जो विश्वासघात होता है, उसकी चर्चा नहीं करते। महाराष्ट्र के नौजवान के साथ जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी चर्चा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री कभी मुगल की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुजरा की बात करते हैं। शर्म आती है। भारत के प्रधानमंत्री को नौजवानों की चिंता नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर चिंता खत्म हो गई है तो अभी तक तुमको 240 पे पहुंचाया है। इस देश की जनता फिर से तुमको 2 सीटों पर पहुंचाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी, चिंता करो नौजवानों की, चिंता करो किसानों की, चिंता करो महंगाई की, चिंता करो बेरोजगारों की, चिंता करो इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। देश को तुमने बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया और नकली मुद्दों पर देश के लोगों को उलझा कर रखते हो। हमारा ये विरोध है और इस बात के लिए आज हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हम लोगों ने नीट के सवाल को लेकर आंदोलन किया था। कल पूरे देश का आह्वान किया है। कल पूरे देश में आम आदमी पार्टी नीट के एग्जाम के सवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। हमारी सीधे तौर पे मांग है कि जिन लोगों ने, एनटीए के जिन अधिकारियों ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर जहां जहां घपला और घोटाला हुआ है, सबको सिर्फ सजा ही नहीं होनी चाहिए, इनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस बात को याद करें कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपने माध्यम से आवाज को बुलंद कीजिए और इस सरकार को सबक सिखाने का काम कीजिए। आवाज उठाइए शिक्षा मंत्री के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ, राज्य सरकारों के खिलाफ, जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ और आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए संजय भाई। अब हमारे सभी मंत्रीगण और सभी नेतागण, हमारे सभी शीर्षस्थ नेता नीट एग्जाम घोटाला का प्रति चलाएंगे। तो मीडिया साथी से निवेदन की इस साइड में आ जाएं और जैसे ही उतरेंगे, उतरते ही इस प्रति को, नहीं यहाँ नहीं हो सकता, ये उतरते ही यहाँ नहीं हो सकता, जहां जैसे उतरेंगे ये फोन किसका पड़ा है? मेरा। यहाँ क्यों डाल? लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं आपके बीच में आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में मंत्री। Did you know the US FDA is